लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, इसके बाद एग्ज़िट पोल आ गए हैं। एग्ज़िट पोल में जिस तरह से एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एग्ज़िट पोल है और जो नतीजे होंगे वो अप्रत्याशित होंगे, अलग होंगे और विपक्ष के पक्ष में होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस एग्ज़िट पोल पे क्या कहना है, इसके लिए हमारे साथ फिलहाल बिहार भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। कुंतल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एग्ज़िट पोल आ गए हैं और कहा जा रहा है कि फिर से मोदी सरकार आने वाली है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, एग्ज़िट पोल जो होते हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से किए जाते हैं। एग्ज़िट पोल के नतीजों में बदलाव होता है, मैं भी इस बात को मान रहा हूँ कि आपके एग्ज़िट पोल हमें दिखा रहे हैं 350 से 370 तक, बट सच्चाई ये है कि हम 405 के करीब आ रहे हैं। बिहार में एनडीए लगभग पूरी सीटें जीत रही है। एग्ज़िट पोल के नतीजे जो भी हों, पर एग्ज़िट पोल के नतीजे बिल्कुल अलग बहुत बार नहीं होते हैं। एक आध बार अपवाद हो सकता है। विपक्ष को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये चुनाव बहुत ही स्पष्ट रूप से अलग अलग था। एनडीए एक स्पष्ट नेतृत्व, सीधा क्लियर विजन और अपनी क्लियर कार्य योजना के साथ लड़ रहा था। हमारे पास मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम था। ये चुनाव हम मोदी जी के नाम पे और 10 साल के मोदी जी के काम पे लड़ रहे थे, और विपक्ष के पास कुछ भी क्लियर नहीं था। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विरोध करने के लिए एकजुट नजर आ रहा था। विपक्ष का तो आलम यह था कि दो पार्टियां तो छोड़ दें, एक पार्टी के दो नेता भी साथ लड़ रही थी। लेकिन जो एग्ज़िट पोल है उसमें जो सैंपल है, नंबर ऑफ सैंपल्स जो है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 1200 लोगों के आंकड़े लेकर बता दिए गए कि कैसे पूरा देश का आकलन कर दिया गया। सुरभित, जब हार सामने दिखती है तो कुछ न कुछ बहाना तो ढूंढना पड़ता है ना। जब हार इनको पता है, विपक्ष को, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और इनके साथियों को पता है कि 4 तारीख को 12 बजे तक उनका राजनीतिक अस्तित्व, उनके लालटेन बुझ चुकी होगी, ये जानते हैं, तो अभी से बहाना ढूंढ रहे हैं। अभी एग्ज़िट पोल के सैंपल पे सवाल उठा रहे हैं, कल के दिन में ईवीएम पे सवाल उठाने लगेंगे। ईवीएम पे सवाल उठेगा? उठ ही रहा है ना। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं ने खुलेआम ये कहा कि राज्यपाल का घर, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, उनका किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। राजभवन में उन्होंने कहा कि राजभवन में ईवीएम हैकर्स रुके हुए हैं। ये तो मानसिक रूप से असंतुलित होने वाली बात है। बिहार में 40 में 39 सीटें थीं और अब जो हैं वो दिखाया जा रहा है कि 32 सीटें आएंगी या 30 से 32 बताया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? 8 सीटों की कमी। सुरभित, हमारी अपनी जानकारी जो है उस हिसाब से हमें 40 की 40 सीटें मिल रही हैं। इस बार हम किशनगंज भी जीत रहे हैं। बिहार में पिछली बार 39 सीटें थीं, किशनगंज एनडीए नहीं जीता था, इस बार एनडीए किशनगंज भी जीत रहा है। कि एग्ज़िट पोल के नतीजे आए हैं, एग्ज़िट पोल करने वालों की मेहनत पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, पर यह बात मैं आपको बता रहा हूं कि 4 जून अब ज़्यादा दिन नहीं है, सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये थे कुंतल कृष्ण, जिन्होंने बताया कि जो एग्ज़िट पोल के नतीजे आए हैं वही आंकड़ों में तब्दील होने वाले हैं और बिहार के 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रहा है, जैसा कि इनका दावा है। आने वाला समय बताएगा। काउंटिंग के दिन 4 तारीख को जब नतीजे आने लगेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीत पाता है या फिर कहीं ना कहीं आरजेडी उसमें सेंधमारी करने में कामयाब हो जाता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए छपरा today.com।